यस मैम, होगा स्टार्ट। ठीक है। देखो, इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस क्यों बेटा, मैम। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये रब कर दे, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया है? ओ मैम। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। मैम इसके आगे से बता दीजिए। व्हेन इन फर्स्ट जनरेशन आर सेल्फ क्रॉस देन जीन्स आर सेपरेट टू ईच अदर, आप बता रही हैं। सेपरेट टू ईच अदर। अब जरा देखो, जब हम इन F1 जनरेशन के बीच सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो जीन सेपरेट हो जाएंगे। दो प्योर, एक प्योर रेड ऑब्टेंड होगा, दो प्योर प्लांट ऑब्टेंड होंगे। एक प्योर रेड होगा और एक प्योर व्हाइट होगा, और दो इम्प्योर हो जाएंगे। जब इन दोनों के बीच सेल्फिंग कराएंगे, इन दोनों के बीच सेल्फिंग कराएंगे तो जीन सेपरेट हो जाएंगे, यानी दो, एक प्योर रेड हो जाएगा और एक प्योर व्हाइट हो जाएगा, और दो इम्प्योर रेड रहेंगे। दो इम्प्योर रेड रहेंगे। बात इतनी क्लियर हो गई है? बात इतनी सबको क्लियर हो गई है? नो मैम, एक बार क्यों बच्चों? प्लीज। देखो, जब हमने ये F1 जनरेशन बना ली, जब हम F1 जनरेशन के बाद बनने के बाद जब F2 जनरेशन का क्रॉस कराएंगे, जब इसका क्रॉस करेंगे, इसको लिख लो, फिर इसका क्रॉस कराएंगे। जब इसका क्रॉस कराएंगे इन दोनों का, या इन दोनों का एक कोई भी चार में से दो ले लेंगे, जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो एक प्लांट हमारा प्योर रेड ऑब्टेंड होगा और एक प्लांट हमारा प्योर व्हाइट ऑब्टेंड। एक प्लांट प्योर रेड ऑब्टेंड होगा और एक प्लांट प्योर व्हाइट ऑब्टेंड होगा। बात समझ रहे हो? अच्छा यस मैम, मैम। जैसे यहाँ पे इधर दो कैपिटल आर लिखे हैं, फिर उसमें एक कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे, एक स्मॉल, और एक कैपिटल एक हाँ, स्मॉल। एक कैपिटल एक, जैसा भी इसके पहले बनाया था, अब वही वाला क्रॉस फिर से बनाने जा रहे हैं जो इसके पहले, बस सबसे पहले बनाया था ना, जो बात समझ में नहीं आई थी कि ये कैपिटल आर क्या है, वही क्रॉस बनाया था। अब वो फिर से बनाएंगे F1 जनरेशन के बीच। इसको अगर लिखो। मैम F1 जनरेशन में अगर हाँ मतलब किसी के हाँ, 5 चाइल्ड हुए तो सर मैम उसके क्या जीन्स होंगे फिर? कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर मैक्सिमम चाइल्ड होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो चार है, ठीक है। अगर किसी के पांच हो जाते हैं, पांच तो बहुत कम बात हो गई, किसी के 12-12 चाइल्ड हो जाते हैं, तो आपने देखा यस होगा मैम। अगर 12 चाइल्ड हो रहे हैं तो उसमें से जरूरी नहीं कि सब लड़कियां ही हों, ये भी जरूरी नहीं कि सब लड़के ही हों, ये भी जरूरी नहीं कि सब बुद्धिमान हों, ये भी जरूरी नहीं कि सब डफर हों। मतलब एक एवरेज सब हेल्दी हो, ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं, क्योंकि 12 बच्चों को जन्म देने वाले हम, और हमारे पास न्यूट्रिएंट उतना ही रहेगा ना जितनी मेरी लिमिट है। और एक प्लांट अगर 12 लोगों को, मतलब एक प्लांट में 10 पूरा फल से लदा हुआ पेड़ है, लेकिन अगर कोई दो लोग उस पे फल को तोड़ रहे हैं तो दोनों का पेट भरेगा और कुछ एक आध लोग और खा लेंगे। लेकिन अगर पूरी कॉलोनी जो है उसी पेड़ पे लद जाए तो बेचारा पेड़ क्या करेगा, झुक जाएगा। तो जब हम 12 बच्चों को एक जन्म दे रहे हैं, हम लोग बर्थ किया है 12 बच्चों को, तो हम कितनों को न्यूट्रिएंट देंगे और कितनी दवा खा लेंगे? कैल्शियम तो बॉडी में न बन रहा है। कैल्शियम हमारी बॉडी में, हम ब्लड के थ्रू कैल्शियम एक को दे चुके हैं, फिर ब्लड के थ्रू कैल्शियम दूसरे को दे चुके हैं, तीसरे को दे रहे हैं, चौथे को दे रहे हैं। तो कब तक, कब तक ये प्रोसेस है? कोई ऐसा तो नहीं कि लड्डू बनाया रख दिया खा लिया, फिर लड्डू बनाया फिर रख दिया खा लिया। उसमें नरिशमेंट देना है, जब नरिशमेंट भी नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पर? बात समझ रहे हो? अगर नरिशमेंट हमको, ये पॉसिबिलिटीज है, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, तो ये हो सकता है रेड रेड व्हाइट व्हाइट हो। ये अगर इनमें पांच हो गए तो जितने पांचों है, 10 हो गए, 12 हो जाए, तो ये सब इम्प्योर रेड और व्हाइट होंगे, सब इम्प्योर होंगे। और उसमें जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे, F1 जनरेशन में जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो भी हम लोगों के रेशियो चेंजेबल है। चेंजेबल है रेशियो इन द सेंस कि हो सकता है कैपिटल आर दो ऑब्टेंड हो जाए। हम कहते हैं कि एक कैपिटल आर तो होना ही चाहिए, ये नहीं कह रहे कि एक ही केवल होना चाहिए, एक तो होगा ही होगा। दो इम्प्योर होंगे और एक प्योर व्हाइट होगा। होता क्या है, इट्स डिपेंड्स ऑन कंडीशन। क्या होगा, जैसे कमिंग चाइल्ड है, अब हमारा पेयर है, हम और हमारे हस्बैंड, हमारा एक ही बेबी हो, तो ऐसा नहीं कि वाई क्रोमोसोम है नहीं, वाई क्रोमोसोम तो मेल के पास है ही ना, लेकिन हमारा एक ही बेबी हुआ, हमने उसके बाद स्टॉप कर दिया, कहानी यहीं पे खत्म हो गई। हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया, कहानी बिल्कुल खत्म हो गई। बात समझ रहे हो यस बच्चों? बात मैम। समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस मैम। समझ गए? ये वाला क्रॉस लिखो, और इसके बाद दूसरा क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे इसी के आगे, F2 जनरेशन का क्रॉस। सबने लिख लिया?
यस मैम, और मैम मैं ये हमने, पूछ रहा था कि मतलब हाँ पूछो। सारे ये जीन्स के ये फिक्स होते हैं, ये जैसे रेड कलर है तो आर आर, वाइट कलर है तो स्मॉल आर आर, या हम अपने पास से लिख सकते हैं नहीं, कुछ भी? हमने अपने पास से लिख सकते हैं, हम लिखते वो हैं जो हमको लर्न हो जाए। जैसे मेंडल ने टॉलनेस के लिए टी लिया था, डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी लिया था। अगर टॉलनेस के लिए टी लिया था तो इस डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी नहीं लेते, डी ले लेते। लेकिन अगर हम एक कैपिटल आर को कलर के लिए मान रहे हैं, कि हमने सपोज कर लिया हमारे पास जो कलर का करेक्टर है डोमिनेंट, वो रेड कलर है, और उसको जो भी डोमिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल से है, आप कुछ भी मानिए। आप ग्रीन पे येलो को डोमिनेंट मान लीजिए, तो आप कैपिटल वाई मानेंगे। हमने कहा जब ग्रीन और येलो रखे हुए हैं तो येलो डोमिनेंट है। और ये रियल बात है कि अगर येलो ज्यादा क्वांटिटी में रखा हुआ है या येलो कम क्वांटिटी में, ग्रीन से हटके येलो में नजर जाएगी। क्यों? क्योंकि येलो फ्लोरिश कर रहा है, वो अपना अटेंशन खुद पे कर रहा है कि हाँ हमको देखो। कोई बहुत सेकड़ी टाइप का इंसान आ जाए, सीखिया पहलवान, जो सारे हष्ट पुष्ट लोग बैठे हो मेरी तरह, और उसमें कोई सेकड़ी सा आ जाए, सेकड़ी सा आ रहा है सूखा सा का, तो वो भी ध्यान का केंद्र हो जाएगा कि इतने नॉर्मल लोगों में ये एक सुखड़ी है। बात समझ गए? उसी तरीके से उन्होंने क्या बोला कि हमने रेड कलर लिया तो हमने आर मान लिया, हमने व्हाइट कलर लिया तो यहाँ डब्ल्यू नहीं माना। क्योंकि कैपिटल आर अगर डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसी का अपोजिट स्मॉल आर व्हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, तब हम ऐसे मानेंगे। हम आर और डब्ल्यू का क्रॉस नहीं करेंगे, वरना ये रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी कि आपने दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए हैं। दो कंट्रास्टिंग ले लिए, क्योंकि आर और डब्ल्यू आपने दो कलर ले लिए, तो दो कंट्रास्टिंग करेक्टर ले लिए, ऐसा नहीं करना है। एक ही अल्फाबेट का स्मॉल और कैपिटल ले सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग अल्फाबेट ले लिया, इसका मतलब कि डाइहाइब्रिड क्रॉस चलने लगा। मैम डाइहाइब्रिड व्हाइट क्रॉस में का हम डब्ल्यू अल्फाबेट ले चेंज हो सकते हैं। सकता है? हाँ, अगर व्हाइट का लेना है, जैसे अगर हमने व्हाइट के लिए डब्ल्यू माना है, सपोज एज्यूम कर लिया कि व्हाइट कलर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करना है हमको, तो स्मॉल डब्ल्यू हम व्हाइट का बनाएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू रेड का बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसी का अपोजिट जीन होगा ना। अगर हम इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको वाई से, तो ये बात गलत नहीं हो जाएगी? हम इस बात को फिर अपनी ही बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि इसको डब्ल्यू माना तो इसको वाई क्यों माना। यस समझ मैम, रहे हो? समझ गया। और मैम डोमिनेंट को इसका मतलब हमेशा कैपिटल मानना है? हाँ, हमेशा डोमिनेंट, क्या डोमिनेंट अगर कोई करेक्टर तो उसको कैपिटल से लिखेंगे, इसलिए वो डोमिनेंट है। अगर आप लोग 20 लोग बैठे हैं क्लास में और कोई ऐसा इंसान है जो बेवकूफी में अटेंशन पे कर रहा है, अपना अपनी तरफ दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो आप लोगों से ज्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस टीचर्स को याद रहती है। चाहे वो बहुत नालायक बच्चा हो, चाहे वो बहुत अच्छा बच्चा हो, दो ही लोगों को याद करती है दुनिया, या तो बहुत खराब हो और या तो बहुत अच्छे हो। जो मीडियम में हम लोगों को याद करने वाला कोई नहीं है। बात समझ रहे हो? मतलब अगर आप किसी का मर्डर करो तो कम से कम 20 25 50 मर्डर करो, तब तो लोग आपको जानेंगे। एक मार थप्पड़ मार दिया तो कौन हमें जानेगा? कोई नहीं जानेगा। तो वही बात बताई जा रही है, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। डोमिनेंट है तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर लो, अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर लिया तो डोमिनेंट, नहीं रिप्रेजेंट कर पाए तो रिसेसिव। अब कोई आपके सामने कट्टा लेके खड़ा हो जाए, रिवॉल्वर, तो आप डग 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 कांपने लगो और पता नहीं क्या क्या कर डालो, तो डोमिनेंट कौन है? वो चाहे खाली पिस्टल लिए हो, लेकिन उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो आपको इफेक्टिव हो रहा है, वो इतना डफर वाली एक्टिविटी कर रहा है, वो भी आपको इफेक्ट कर रही है, तो ये होता है डोमिनेंट। अगर हम लोग कहते हैं ना, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आप किससे इंस्पायर्ड है, हम लोग कहते हैं एक्चुअली इंस्पिरेशन कौन है ये क्या पता, क्योंकि अच्छी बातें तो मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, और जिसको आपने अपना इंस्पिरेशन बना उसके अंदर भी है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, तभी आप उसको अपना इंस्पिरेशन पॉइंट मानते हो। बात समझ गए? इसी को कहते हैं डोमिनेंट। जहां जाओ छा जाओ, सिंपल लैंग्वेज में ये, छा गए तो डोमिनेंट है, नहीं छा पाए तो रिसेसिव है। बात समझ गए? यस मैम, डोमिनेंट तो क्लियर हो गया। डोमेन क्लियर हो गया, रेसिसिव भी क्लियर हो गया। यानी जैसे मान लो हमने कोचिंग डाली और हमारे पैरेलल कोई और भी कोचिंग चला रहा है, हमने कोचिंग डाली, हमारे पास 10 बच्चा है और उसने कोचिंग डाली उसके पास 100 बच्चा है, तो डोमिनेंट कौन है? 100 वाला। यानी वो कुछ ऐसा दे रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे गट्स हैं जो शायद मेरे अंदर नहीं है, चाहे वो पढ़ा ना रहा हो, टाइम पास कर रहा हो, लेकिन 100 है तो उसके पास। दिख क्या रहा है? बच्चों का डिफरेंस। हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास कैलिबर है, तेल लेने गया कैलिबर, तेल लेने गया नॉलेज। प्रेजेंट क्या हो रहा है? उसके पास 100 है, हमारे पास 10 है। हम इकोनॉमिकली भी वीक है, फाइनेंशियल भी वीक है, कि दिमाग से भी वीक है। कोई चीज तो उसके पास है ऐसी
जिससे वो ये काम कर रहा है, कोई चीज तो है ना, तो दैट इज डोमिनेंट। चाहे कितना बेवकूफ टीचर हो, कुछ भी ना उसको आता हो, लेकिन अगर उसके पास गैदरिंग में जो वो खड़ा होता है 100 लोग उसके पीछे हैं, तो इसका मतलब वो डोमिनेंट है, उसका मतलब वो डोमिनेंट है। बात समझ गए? और क्रिमिनल इंसान है, उसके पीछे 100 लोग घूम रहे हैं, तो उसका मतलब वो भी डोमिनेंट है, एक पॉजिटिव रोल में, दूसरा निगेटिव रोल में। बात समझ रहे हो? यस मैम। मैम जैसे कम बच्चे हैं तो वो भी तो डोमिनेंट हुआ। तो अब कौन से बच्चे हैं? बोलो 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 बेटा, क्लियर नहीं हुआ वर्ड। कौन से बच्चे? मैम वो कह रहा है कम बच्चे हैं तो वो भी तो डोमिनेंट हुआ। नहीं नहीं, अगर कम बच्चे हैं तो डोमिनेंट कैसे होगा? देखो, जैसे मान लो हम चल रहे हैं पैदल, आप साइकिल से आए हैं, एक सेकंड के लिए मान लें हम चल रहे हैं पैदल, तो हम तो रेसेसिव थे ही। आप साइकिल से आए हैं तो आप अपना इफेक्ट नहीं शो कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा इंसान आया जो मर्सिडीज से उतरा, बीएमडब्ल्यू से उतरा, उसने साइकिल और पैदल को ध्यान ही नहीं दिया, अब वो डोमिनेंट हो गया। लोगों ने पलट के देखना, अरे कौन आ रहा है सेलिब्रिटी टाइप का। बात समझ रहे हो? वो डोमिनेंट हो गया। आपके पास कम बच्चे हैं, अगर हम आपको अकेले पढ़ा रहे हैं, मेरे पास आसान नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किस पर इंस्पायर्ड हो गए? आप फोकस पे इंस्पायर्ड हो गए, जो आपको फोकस दिख रहा है। फोकस क्या है? रूम में एसी लगा हुआ है, चौकस प्लास्टर है, टाइल्स लगे हुए हैं, एंड 100 स्टूडेंट्स गैदर्स हैं। यानी आपको ये नहीं पता कि टीचर क्या है, आपको ये पता है कि उसके पास बच्चा ज्यादा है, इसका मतलब टीचर में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। आपने हमारे नॉलेज को देखा? नहीं देखा। आपने मेरी बात समझी? नहीं देखी। आप मेरे मोटिवेशन को भी उस टाइम नहीं समझोगे। कहते हैं ना, एक लैंग्वेज में हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, मूवीज वाली लैंग्वेज में, पैसा बोलता है। बात समझ रहे हैं? पैसा बोलता है ना, कहते हैं मनी 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 मनी। तो ये जो कंडीशन है, ये डोमिनेंट है। आप अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे आज प्रेजेंट टाइम में, तो आप चाहे नॉलेजेबल हो, आप चाहे खूबसूरत हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर पैसा है तो आप एक नंबर के दफर हो, आपके खूबसूरत देखने मात्र में ना हो, लेकिन अगर मनी है, सोशल स्टेटस है, तो कम से कम 150 लोग आपको पलट के दिखेंगे। बात समझ रहे हो? ये डोमिनेटिंग फीचर है। हमारी सोसाइटी ही डोमिनेटिंग हो गई है, वो उसी चीज को फॉलो करती है जो उसको दिखने में अच्छी हो। कोई आईफोन लिए हो और कोई कीपैड लिए हो, तो डोमिनेंट कौन है? आईफोन। टीचर आएगा, फोन रखेगा, बच्चे खचखच खचखच मच जाएगा, अरे कितना महंगा फोन है, 40,000 50,000, डिस्कशन होने लगेगा। टीचर को कोई नहीं देख रहा है, देख रहा है फोन किस ब्रांड का लिए हुए। बात समझ रहे हो ना? ये है, जो दिखता है वही बिकता है एक्चुअली। हावी हो जाए। हाँ, दूसरे पे हावी हो जाओ, मतलब इतना करेक्टर कि दूसरों पे, हम हमारे पास लाख नॉलेज हो, लेकिन हम लप्पू झन्ना बन के बैठ जाएं, तो आप ये नहीं समझोगे कि ये टीचर पढ़ा तो अच्छा रहा है, नहीं मेंटेन है, तो क्या मतलब है? आपको क्या दिखेगा? कौन से माइक से पढ़ा रहा है, कौन सा फोन लिए हुए, वाईफाई किस ब्रांड का है, सिचुएशन रूम की क्या है, यही तो देखेंगे। हम भागते हैं बड़ी कोचिंग की तरफ, ब्रांड की तरफ भागते हैं। ब्रांड में कोई नया आदमी पढ़ाने आया है, ब्रांड में कोई ऐसा इंसान पढ़ाने आया है जो मतलब आसमान से स्पेस से उतरा हुआ है? नहीं है, तो हम ही लोग की तरह है, तो हम ही लोग की तरह, लेकिन हम लोगों के ऊपर वो इफेक्टिव है, हम लोगों के ऊपर वो भारी है। बात समझ रहे हो? ये डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट है कि तुम बोल ना पाओ तो तुम रेसेसिव हो, हम बोल ना पाए तो हम रेसेसिव हैं, तुम डोमिनेंट हो। ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रेसेसिव है, लेकिन अगर हमने आपको मौका दिया कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लीजिए, तो हम उस जगह रेसेसिव हो जाएंगे। और अगर हमने मौका ये नहीं दिया कि आप बोलें, तो आप रेसेसिव नहीं हो सकते कभी भी। समझ गए? मतलब आप डोमिनेंट कभी भी नहीं हो सकते। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? यस मैम। आ गई बात सबको समझ में? यस मैम। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो मैम। क्रॉस बना लिया? मैं यस मैम। मैम एक बार पढ़ अब के देखेंगे मैम, इसका, अगर कोई डाउट लगा तो पूछ लेंगे फिर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो आगे का क्रॉस होगा, इसका जो F2 जनरेशन होगी, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है? मैम कल तो थर्सडे है। हाँ, कल थर्सडे, ये बड़ी नेक्स्ट टर्न विचित्र पे होगी समस्या अब है। तो क्लास। हाँ, नेक्स्ट टर्न पे होगी, लेकिन नेक्स्ट टर्न पे भूल मत जाना,
जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टर्न पे क्लास हो, ऐसा भी हो सकता है कि क्लास हो जाए। मैम टेबल टाइप भी तो होता है, एक्स वाई 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 इस टाइप से हाँ करके। हाँ, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, बस समझ गए। मैम वो टफ होता है क्या? नहीं कुछ नहीं, लोगों को जेनेटिक्स टफ लगती है, जेनेटिक्स में टफ क्या है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो टफ क्या है? अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो एवरीथिंग इज टफ। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अब कहते हैं ना, बेस मजबूत है तो आप स्ट्रांग है, और अगर ढकर ढकर कर रहे हैं तो गिरेंगे जरूर। अगर ये समझ में आ गई तो इससे ज्यादा इजी कोई टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक में क्या, बस यही तो बता रहे डोमिनेंट अपीयर हो रहा है, क्रॉस बता रहे हैं कैसे अपीयर हो रहा है, बस समझ रहे हो। और जब तुमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप टफ क्या है, फिर तो आप तुरंत खड़े खड़े ही क्रॉस कर दोगे कि इसने इसने क्रॉस करना है तो F1 जनरेशन में क्या आना है। इतने बार क्रॉस करोगे कि F1 जनरेशन अपने आप पता है कि अगर दो होमो लिए हैं, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव लिया है, तो दूसरा इम्प्योर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो इम्प्योर होगा, इम्प्योर रेड, इम्प्योर रेड, बस समझ गए। यस मैम। अब क्लास क्लिक कर रहे हैं हम। ओके मैम, बाय। मैम बाय मैम। बाय बाय बेटा, बाय बेटा।